हेलो एवरीवन। मैं प्रिया चौधरी स्वागत करती हूँ आपका एसएससी सक्सेस स्ट्रीम पे। जो हमने अपनी मोस्ट इम्पोर्टेंट 500 ईडीएम फ्रेज की सीरीज शुरू की थी, आज उसका हमारा डे 3 है। हमने डे 2 में 100 तक के ईडीएम एंड फ्रेजेस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे 150 तक कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अ कुक एंड बुल स्टोरी। अ कुक एंड बुल स्टोरी मतलब कि ऐसे ही झूठी मनगढ़ंत कहानी बना लेना। जैसे कि कभी कभी कोई इंसान करता है कि ऐसे ही कोई आके आपको झूठी मनगढ़ंत कहानी सुना देगा कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया, तो वो क्या होती है? अ कुक एंड बुल स्टोरी। अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब क्या होता है? जो विद्वान साहित्यकार होते हैं उनको बोलते हैं। जो मतलब कोई नॉलेजेबल पर्सन होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, अ पर्सन हु इज नॉलेजेबल इन लिटरेचर। जिनकी आप बुक्स याद करते हैं ना, वो अ मैन ऑफ लेटर्स। स्टैटिक जीके में आती है ना बुक्स वगैरह, तो वही वहीं से ही बना हुआ है, अ मैन ऑफ लेटर्स। अ स्नेक इन द ग्रास। अ स्नेक इन द ग्रास मतलब कि जो आपका छिपा हुआ दुश्मन है। ग्रास में छिपा हुआ दुश्मन, समझ गए होंगे आप। जो आपके दोस्त यारी होते हैं, घर परिवार वाले होते हैं, उनमें ही कोई ना कोई जो है क्या होता है, आपका दुश्मन छिपा होता है। अ स्नेक इन द ग्रास। दिल पे मत ले लेना इस चीज को। एट वन स्वीट एंड मतलब कि बहुत ही ज्यादा क्या हो जाना, पूरी तरह से परेशान हो जाना। टू बी सो वरिड दैट यू डोंट नो व्हाट टू डू। जैसे जब भी हमारे किसी एग्जाम का रिजल्ट आता है, अगर हमारा हो जाता है, जैसे कि अभी यूपीएसआई का रिजल्ट आया, जिनका हो गया है तो उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई, और जिनका नहीं हुआ है तो वो बच्चे तो परेशान है ना। तो वो उनको समझ भी नहीं आ रहा होगा कि अब क्या करें। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो काफी टाइम से तैयारी कर रहे होंगे, उन्हें होप थी कि भाई हो जाएगा, नहीं हुआ है। तो वही अब वो इसी सिचुएशन में है अभी। जो हमारा 104वां ईडीएम है वो इसी सिचुएशन में है, वो चिंतित है, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें। पर लेकिन उनको क्या करना चाहिए, अपने जो नेक्स्ट एसआई की भर्ती है ना वो लगी हुई है, उसमें अपनी जी जान लगा देनी चाहिए बिल्कुल। बैग एंड बैगेज। बोरिया बिस्तर समेत। अगर आपकी जॉब नहीं लगती है तो आपके घर वाले जो है आपको बोरिया बिस्तर समेत ही जो है घर से क्या कर देंगे, रफा दफा कर देंगे। नहीं करेंगे वैसे तो। बैग एंड बैगेज मतलब कि बिल्कुल ऑल बिलोंगिंग्स, बोरिया बिस्तर समेत। फिर क्या है? बियर द बर्ंट ऑफ। आप किसी भी एग्जाम्पल को अपने दिल पे मत लिया करो, मैं जो है ना आपको समझाने के उससे जो है ना थोड़ा सा बोल देती हूँ, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। बियर द बर्ंट ऑफ। बियर द बर्ंट ऑफ का मतलब क्या होता है? सबसे अधिक नुकसान या कठिनाई सहना। जिससे मतलब किसी काम को करने में अगर आपने बहुत ज्यादा सफर किया है, मतलब उससे ज्यादा हो नहीं सकता था, आप ये समझ लो कि बहुत ही वर्स्ट पार्ट था वो। अगर हम किसी चीज को कर रहे थे, उसका बहुत ही ज्यादा वर्स्ट पार्ट था, जिससे कि भाई जिसको करने में हमें बहुत ज्यादा क्या हुई, कठिनाई हुई, या फिर बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। ब्लो वंस ऑन ट्रम्प। होते हैं कुछ लोग जो अपनी ही प्रशंसा करते रहते हैं, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। बोस्ट, डींगे हाँकना, ये वर्ड भी आता है यहाँ, इधर भी लिखा हुआ है। साइनो एंटो भी मैंने थोड़े थोड़े ऐड किए हैं इसमें, तो वो भी आप कर लिया करना। ठीक है, बोस्ट मतलब कि डींगे हाँकते रहते हैं ना, कि मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा, और होता कुछ नहीं है। जो बोलते हैं वो कुछ नहीं करते। ब्रेक द बैकबोन ऑफ। अब अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में कुछ हो जाए या टूट जाए तो क्या होगा? सानी खत्म है, कुछ नहीं कर सकता। तो बस वही है, किसी चीज की ताकत को खत्म कर देना, किसी चीज की जो इंपॉर्टेंट चीज है या मेन पार्ट है उसी को ही जो है क्या कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। क्योंकि हम बैकबोन ही तो हमारी सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, अगर वही खत्म हो जाएगा तो बस काम ही खत्म है। तो वही है, ब्रेक द बैकबोन ऑफ। किसी चीज की ताकत को ही खत्म कर देना, मेन पार्ट को ही खत्म कर देना, इंपॉर्टेंट पार्ट को ही खत्म कर देना। बर्न द कैंडल एट द बोथ एंड्स। अगर हम कैंडल को इस एंड से भी जला देंगे, इस एंड से भी जला देंगे, तो वो क्या हो रही है, जल्दी 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 खत्म हो रही है। ठीक है, या तो किसी चीज को मतलब हमें बहुत जल्दी से यूज करना, बहुत ज्यादा यूज करना किसी चीज को। या फिर क्या है? टू वर्क एक्सेसिवली विदाउट इनफ रेस्ट मतलब कि बहुत ज्यादा काम करना, बहुत ज्यादा मेहनत करना। कभी कभी इसका मीनिंग इस तरीके से भी आता है कि किसी चीज को बहुत ज्यादा यूज करना। बर्न द कैंडल एट द बोथ एंड, अगर दोनों एंड से जला दोगे वो फटाफट खत्म हो जाएगी। तो वहीं से है कि या तो दो तरीके से आता है, या तो मतलब कि आ गया कि किसी चीज को हमने बहुत ज्यादा यूज कर लिया है। ठीक है, या फिर क्या होगा कि बहुत ज्यादा मेहनत कर ली है। ठीक है, टू वर्क एक्सेसिवली विदाउट इनफ रेस्ट। ठीक है, जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी, और जो कि हमें करनी है जरूरत से ज्यादा मेहनत, अगर हमें अपना पेपर निकालना है। क्योंकि आज के टाइम में
जॉब लेना बहुत ज्यादा कठिन हो गया है, बहुत ही ज्यादा कठिन हो गया है, और आपको इस बेरोजगारी के टैग से निकलना है, हर हाल में निकलना है। कैरी द डे, कैरी द डे क्या होगा, वो आपका क्या होगा जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा। जैसे कि जिनका एसआई में सिलेक्शन हुआ है वो क्या ले गए हैं, जीत कर ले गए अपनी, उनकी जीत हो गई है, टू बी सक्सेसफुल, वो सक्सेसफुल हो गए हैं। जैसे कि कोई किसी भी चीज का कंपटीशन होता है तो उसमें जीत जाता है, तो वो क्या होता है, अंततः उन्हीं की जीत होती है, तो वो दिन उन्हीं का ही होता है। तो जैसे कि कल का दिन उन्हीं का ही था, जिस शिफ्ट के बच्चों को जो है 30-30 मार्क्स मिले हैं, ज्यादा नंबर मिले हैं, तो वो दिन उन्हीं का ही था। और जिन बच्चों के नंबर कटे हैं उनके दिल से पूछो क्या बीत रही होगी उनपे। कैरी द डे, तो कैरी द डे का मतलब क्या है, अंत तक जीत जाना, मतलब कि टू बी सक्सेसफुल, सक्सेसफुल होना और विन, जीतना। और उन बच्चों को बिल्कुल भी जो है ना ज्यादा डिप्रेस नहीं होना है, मैं बोल रही हूँ बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं होना है। अपने अगले पेपर की तैयारी करो, आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा जरूर लिखा है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आपने जो है ना बिल्कुल भी हार नहीं माननी है, आपने अपनी पढ़ाई करनी है, कंटिन्यू करनी है। कम कम वॉट में क्या होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। वही मैं बोल रही हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपनी तैयारी नहीं रोकनी है, बिल्कुल भी नहीं रोकनी है। ठीक है, कम वॉट में चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपनी तैयारी बिल्कुल भी नहीं रोकनी है। नो मैटर व्हाट हैपन, कुछ भी हो आपको लगे रहना है। ठीक है ना। क्राई वुल्फ क्या होता है, झूठा खतरा बताना। ठीक है। टू गिव अ फॉल्स अलार्म देना कि भाई ये होने वाला है। जैसे कि अब देखिए, चाहिए भाई सेक्शनल टाइमिंग आ गई है, पेपर तो पता नहीं कैसे होगा, उतने टाइम में तो हम नहीं कर पाएंगे। कोई बोलेगा हाँ उतने टाइम में संभव है, उतने टाइम में तो हम कर पाएंगे। तो वही है क्राई वुल्फ, झूठा खतरा बता रहे हैं, झूठा खतरा। कट नो आइस, कोई भी आइस को काट ही नहीं रहे, तो कोई भी प्रभाव न डालना। टू हैव नो इन्फ्लुएंस और इफेक्ट, और इस चीज का जो आपको बोल रहे हैं कि भाई सेक्शनल टाइमिंग से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो आप पे क्या कर रहा है, कट नो आइस, आप पे कोई भी प्रभाव नहीं डाल रहा है। कट नो आइस, टू हैव नो इन्फ्लुएंस और इफेक्ट, वो आप पे कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रहा है। अगर बैकग्राउंड में कोई नॉइस आई है तो उसके लिए सॉरी। ड्रॉ अ ब्लैंक, ड्रॉ अ ब्लैंक क्या होता है, कुछ भी याद न आना, असफल हो जाना। ठीक है। टू फेल टू गेट एन आंसर और रिमेम्बर समथिंग, जैसे हमारे साथ एग्जाम में होता है, ब्लैंक ही हो जाते हैं, ये देख पता तो है और बस ब्लैंक ही हो जाते हैं, बिल्कुल याद ही नहीं आता है कि भाई क्या है क्या नहीं है। ईट हम्बल पाई का मतलब क्या होता है, अपनी गलती स्वीकार कर लेना और उस पर शर्मिंदा होना। टू एडमिट वंस मिस्टेक एंड अपोलोजाइज, अपोलोजाइज करना कि हमें मेरे से गलती हो गई थी। और ये बहुत अच्छी हैबिट है कि अगर किसी से कोई गलती हो जाती है तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। गलती मानने से कोई छोटा नहीं होता है इवन, और उसकी वैल्यू बढ़ती है, मेरे अकॉर्डिंग तो। सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। फॉल फ्लैट, फॉल फ्लैट का मतलब क्या होता है, पूरी तरह असफल हो जाना। ठीक है। टू फेल कंप्लीटली, कंप्लीटली फेल हो जाना, फॉल फ्लैट मतलब कंप्लीटली फेल हो जाना। जैसे कि हमारी अभी गवर्नमेंट है, ये कंप्लीटली फेल ही हो रही है, अपने लिए तो पता नहीं है क्या क्या कर रही है, पर जनता को तो कुछ ही नहीं देख रही है। फीदर इन वंस कैप, आपने देखा है ना, जैसे ही हमारी उसकी या फिर एसआई की भी होगी, कांस्टेबल की भी होगी, हेड कांस्टेबल की होगी, ट्रेनिंग होती है ना, तो जब ट्रेनिंग में पीओपी होती है, पासिंग आउट परेड होती है ना, पीओपी होती है, तो एक प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनी जाती है उस टाइम पे, तो उस टाइम पे ना कैप में ये लगा होता है, ऐसे ऐसे एक पंख सा लगा होता है, रेड से कलर का पंख लगा होता है, तो बस वहीं से याद रखना, फीदर इन वंस कैप मतलब कि क्या हो गया, उन्हें एक अचीवमेंट मिलना, टू बी प्राउड ऑफ, और वाकई वो मतलब प्राउड की बात होती है उस टाइम पे। तो फीदर इन वंस कैप, तो क्या होना, मतलब कि कोई उपलब्धि मिलना और सम्मान की बात होना। फाइट शाई ऑफ, फाइट शाई ऑफ क्या मतलब है, टू अवॉइड डूइंग समथिंग, किसी चीज को करने को अवॉइड करना, कि भाई मैं ये काम नहीं करना, अवॉइड करना उसको, कि मुझे ये नहीं करना, मुझे ये करना है। जैसे बच्चे क्या करते हैं, प्रैक्टिस को अवॉइड करते हैं, बस क्लास 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 करते रहेंगे और प्रैक्टिस को अवॉइड करते रहेंगे, तो क्या हो गया, फाइट शाई ऑफ। ठीक है, उस चीज से, प्रैक्टिस से बचते हैं बहुत ज्यादा। गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप होता है, कुछ के पास होती है ये एबिलिटी कहीं की स्पीक करने की, फ्लुएंटली बोलने की, होता है ना कि कुछ लोग होते हैं जो मतलब जिनके पास बोलने की अच्छी कला होती है, तो उसको बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। गो फ्रॉम बैड टू वर्स, मतलब कि एक कोई बुरी स्थिति थी उससे भी और ज्यादा खराब सिचुएशन में जाना। गो फ्रॉम बैड टू वर्स, यहीं से मीनिंग पता चल रहा है कि और ज्यादा किसमें, खराब सिचुएशन में जाना।
हैंग इन द बैलेंस, हैंग इन द बैलेंस का मतलब क्या होता है? टू रिमेन अनसर्टेन, अनडिसाइडेड, अनसर्टेन रहना, अनडिसाइडेड रहना, हैंग इन द बैलेंस, ठीक है, अनिश्चित स्थिति में होना। हैव एन एक्स टू ग्राइंड मतलब कि टू हैव अ सेल्फिश मोटिव, कि मेरा तो एक कोई भी, जैसे कि मैंने बोल दिया कि चलो भाई मेरे भाई है, मैं उनको स्टडी कराती हूँ, उनकी स्टडी में हेल्प कराती हूँ, तो मैं बोलने लगूँ कि इसमें भी मेरा अपना सेल्फिश मोटिव है, मेरा भी रिवीजन हो जाता है, मुझे और ज्यादा मतलब चीजें पता चलती है, अच्छा इनको ऐसे नहीं समझ आ रही है तो मुझे भी क्लास में इस तरीके से समझाना चाहिए। जैसे ही मैं उनको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन बता रही थी, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन उन्हें समझ ही नहीं आ रहे थे भाई दोनों को, तो फिर मैंने उनके लिए वो बहुत ही आसान भी बनाया। और अगर आप में से भी कोई ऐसा है कि जिसको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन नहीं बनाने आ रहा है, ग्राफ बनाने नहीं आ रहा, तो आप बता देना, मैं उसी तरीके से आपको बता दूंगी, उन दोनों को आगे समझ में तो गारंटी है आपको भी आ जाएगा समझ में। होल्ड वाटर, होल्ड वाटर का मतलब क्या होता है? मतलब क्या है? टू बी लॉजिकल और वैलिड होना, ठीक है। होल्ड वाटर का मतलब है कि कोई चीज क्या है, लॉजिकल है, वैलिड है, ठीक है, सही है, होल्ड वाटर। इन हाई स्पिरिट्स, इन हाई स्पिरिट्स मतलब कि बहुत ज्यादा खुश होना, टू बी चीयरफुल और हैप्पी, जैसे कि जिनका एसआई में सिलेक्शन हो गया, अब वो तो हाई स्पिरिट में हो गए, भाई हम तो दरोगा बन गए, ठीक है। कीप वंस हेड, कीप वंस हेड का मतलब क्या है? टू रिमेन काम इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, कोई एक डिफिकल्ट सिचुएशन भी आएगी उसमें भी जो है क्या करना, अपने आप को काम रखना, कीप वंस हेड। और ये सबसे अच्छी क्वालिटी होती है, अपने आप को जो कठिन से कठिन परिस्थिति भी होती है ना, उसमें भी अपने आप को काम रखना चाहिए। काम रखोगे तभी उस डिफिकल्ट सिचुएशन से अच्छी तरीके से निकल पाओगे, अगर वहीं पे बस मतलब ऐसे होपलेस हो जाओगे ना तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये चीज होनी चाहिए, कीप वंस हेड। नो द रूप्स, नो द रूप्स का मतलब होता है किसी भी चीज की पूरी जानकारी होना, पूरी नॉलेज होना। टू नो हाउ टू डू अ जॉब वेल मतलब कि किसी एक काम को किस तरीके से अच्छे से किया जाए, वो चीज आप जानते हो, नो द रूप्स। लायन शेयर्स क्या होता है? बहुत बड़ा हिस्सा, लार्जेस्ट पार्ट। और शेयर जैसे कि कोई किसी भी चीज है, कोई प्रॉपर्टी वगैरह है, प्रॉपर्टी वगैरह में कि भाई इसका इतने परसेंट है, इसका 50% है, इसका कितना है, 25% है, इसका 25% है, ठीक है। तो इसका क्या है? इस वाले का लायंस शेयर है, मतलब कि बहुत बड़ा हिस्सा है, बड़ा हिस्सा होना। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ मतलब कि पूरी सच्चाई स्वीकार कर लेना, टू कन्फेस समथिंग ऑनेस्टली, ऑनेस्टली किसी चीज को जो है ना क्या कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, पूरी सच्चाई को स्वीकार कर लेना कि हाँ यही मैंने किया था, कन्फेस कर लेना उस चीज को, ठीक है। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, बिना पहले से मतलब सोचे हुए कोई भी चीज, मतलब अगर कोई सडनली क्या करा हमने, सडनली बिना प्लानिंग के एक्ट करा, टू डू समथिंग सडनली विदाउट प्लानिंग। जैसे कि कोई एक क्वेश्चन रीजनिंग में फंस गया, ठीक है, और उसका हमें कुछ भी नहीं आ रहा था, और एकदम से मतलब कोई प्लानिंग नहीं थी, कुछ नहीं थी, हम दोबारा से अपने सेकंड गो में आते ना देखने के लिए कि भाई ये क्वेश्चन जो जो छूट गए उनको देखेंगे, उनको देखने आए और वो एकदम से हो गया, कोई प्लानिंग नहीं थी कि भाई ये क्वेश्चन हो भी जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बस ऐसे ही दिमाग से लगाया और हो गया। तो वही क्या है कि बिना पहले सोचे समझे हमने सोचा भी नहीं था और बस वो हो गया। प्ले सेकंड फिडल मतलब कि किसी चीज में दूसरा स्थान आना, टू हैव अ लेस इंपॉर्टेंट रोल, जैसे कि कोई मूवी होती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, हीरो हीरोइन का होता है, और जो सेकंड नंबर पे होता है कोई रोल उसको, तो क्या हो गया, प्ले सेकंड फिडल मतलब कि सेकंड रोल प्ले करना। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, अगर हम हॉर्स के पहले हम क्या लगा देंगे, कार्ट लगा देंगे, ये जो बग्गी होती है इसको लगा देंगे अगर हम, तो क्या कर दिया हमने, तो हमने क्या कर दिया, अगर हमने इसके जो है क्या कर दिया, आगे आगे ये लगा दी, बग्गी आगे लगा दी, तो हमने क्या करा, काम को उल्टा कर दिया, काम को गलत तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि सही तरीका क्या है, उसको पीछे लगाना ना, और अगर हमने उसको आगे लगा दिया तो हम क्या करें, टू डू थिंग्स इन रॉन्ग ऑर्डर। रेन ऑन समवंस परेड मतलब कि अगर किसी की शादी हो रही है और बारिश आ गई है तो
किसी का जो प्लान था, किसी की हैप्पीनेस थी, उसको क्या कर दिया, स्पॉइल कर दिया। किसी की खुशी को क्या कर दिया, हमने खराब कर दिया। अगर शादी चल रही है, कोई फंक्शन वगैरह चल रहा है, उसमें बारिश आ गई तो क्या हो गया, पूरा फंक्शन ही खराब हो गया। ठीक है। रिंग अ बेल क्या होता है, टू साउंड फेमिलियर, मतलब कि जाना पहचाना सा लग रहा है, मतलब ये चीज सुनी हुई सी लग रही है, देखी देखी सी लग रही है। स्मेल और रेट क्या होता है, मतलब कि कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, किसी गड़बड़ी का शक होना। ठीक है। टू सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग। स्टील समवंस थंडर। स्टील समवर थंडर का मतलब क्या होता है कि किसी का क्रेडिट, किसी की अचीवमेंट को जो है कोई और छीन लेगा। ठीक है। किसी का श्रेय छीन लेना। टू टेक क्रेडिट फॉर समवन एल्स अचीवमेंट्स, मतलब कि उसमें एफर्ट्स तो किसी और ने लगाए थे और उसका क्रेडिट कोई और लेके चला गया। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स का मतलब क्या है कि टू डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन बॉडली, मतलब कि आजा बैल, मैं तुझे तेरा सामना करूंगा। ठीक है। कठिन परिस्थिति परिस्थिति का साहस पूर्वक सामना करना। द लास्ट स्ट्रो, मतलब कि जो सबसे फाइनल प्रॉब्लम थी, उसी वही क्या थी, अनबियरेबल थी, मतलब कि पूछो मत कि भाई उस जो लास्ट प्रॉब्लम थी उससे हम कैसे कैसे निकल के आए। सहन शक्ति की अंतिम सीमा तक समझ लो। थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, किसी के उत्साह को कम करना, डिस्करेज करना किसी को। ठीक है। अगर कोई ये सोच रहा है कि भाई मैं साथ में, बहुत सारे बच्चे कर रखे, बहुत सारे बच्चों ने किया हुआ है कि अगर स्टडी के साथ साथ अपना चैनल भी चला रहे हैं, तो उन क्या करते हैं कोई लोग, ये चलाएगा यूट्यूब, भी चलाएगा यूट्यूब, तो उसको क्या करते हैं, डिस्करेज करते हैं। इनकरेज करने की बजाय उसको क्या करते हैं, और डिस्करेज करते हैं। अप इन आर्म्स, मतलब कि बहुत ज्यादा गुस्से में होना। टू बी एंग्री और स्ट्रांगली अपोज, किसी चीज को स्ट्रांगली अपोज करना और बहुत ज्यादा गुस्से में होना। वेदर द स्टॉर्म, कठिन समय का सफलतापूर्वक सामना करना। टू सर्वाइव अ डिफिकल्ट सिचुएशन, एक डिफिकल्ट सिचुएशन में भी क्या कर लेना, सर्वाइव कर लेना। ठीक है। अ हार्ड नट टू क्रैक, मतलब कि बस यहीं से समझ गए होंगे आप, ये क्या है, इसको दांतों से काटना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बहुत कठिन समस्या का समाधान कर लेना, उससे डील कर लेना, तो हम उसको क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, गेट में अड़ा के फोड़ते हैं। कितने बच्चे फोड़ते हैं ऐसी। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, झगड़े का कारण। झगड़े का कारण, हमारे घर में, हमारे बीच में झगड़े का कारण यही चीज है। अ कॉज ऑफ डिस्प्यूट। एट द ड्रॉप ऑफ अ हेट, मतलब कि जैसे ही, मतलब कितनी देर लगती है हेट को उतरने में, जरा सी बिल्कुल सेकंड लगती है, तो वही है। तुरंत, बिना देरी किए, इमीडिएटली। ठीक है। बी ऑन क्लाउड नाइन, बी ऑन क्लाउड नाइन का मतलब क्या होता है, बहुत अधिक खुश होना। और इसी में अगर क्लाउड नाइन है, ऑन क्लाउड नाइन होना, बी ऑन क्लाउड नाइन, दोनों सेम ही है, बहुत अधिक खुश होना। बिटवीन द डिवाइल एंड द डीप सी, इसका मतलब क्या होता है, दो कठिन विकल्पों के बीच में होना। जैसे कि जब हम एग्जाम में होते हैं तो दो विकल्प, हम दो को तो एलिमिनेट कर देते हैं, पर वो दो ही जो है ऐसे फंस जाते हैं कि उनमें से ही नहीं समझ में आता कि कौन सा है। तो बस वही है कि दो कठिन विकल्पों या दो कठिन परिस्थितियों के बीच में क्या हो जाना, फंस जाना। बर्न वंस फिंगर, बर्न्स वन फिंगर का मतलब क्या होता है, अपना ही नुकसान कर लेना। टू सफर बिकॉज ऑफ वंस ओन एक्शन, अपने खुद के एक्शन की वजह से क्या हुआ, हमें ही नुकसान हो गया। फीदर वंस नेस्ट मतलब क्या होता है, टू इनरिच वन सेल्फ अनफेयरली, मतलब कि खुद को जो है, मतलब खुद के लिए लाभ या धन इकट्ठा करना, मतलब एक अनफेयरली वे में। जैसे कि बहुत सारे अब एसआई में जाएंगे ना, अनफेयरली वे में ही जो है कमाएंगे। कीप द पॉट बॉइलिंग, कीप द पॉट बॉइलिंग क्या होता है, किसी तरह घर का खर्च चलना। इससे रिलेटेड अभी तक दो इडियम आ चुके हैं, तीसरा इडियम है, तो एक मीनिंग के जैसे दो तीन इडियम भी आ जाते हैं, तो उनको याद रखना। कीप द पॉट बॉइलिंग मतलब इतना ही कमा रहे हैं जिसमें घर का खर्च ही चल पा रहा है। वंस एंड फॉर ऑल, अंतिम रूप से, हम हमेशा के लिए। फाइनली, फाइनली मैंने जो है उसको गुड बाय बोल दिया। वंस एंड फॉर ऑल, हमेशा के लिए। पुट वंस फुट डाउन, मतलब कि सख्ती से फैसला लेना, सख्ती से फैसला लिया है मैंने, फाइनली छोड़ ही दिया उसको। टू एक्ट फर्मली और रिफ्यूज टू चेंज अ डिसीजन, और मैंने मना कर दिया, मेरा डिसीजन बदलेगा नहीं, मैंने उसको छोड़ दिया तो छोड़ ही दिया। कभी कभी कितना सही हो जाता है ना, दो ईडियम ऐसे एक ही चीज से रिलेटेड एक साथ आ जाते हैं। चलो ठीक है, ये हमारे 150 ईडियम हो गए हैं। अब
हम अपनी नेक्स्ट क्लास लेंगे, ठीक है, जिसमें आगे के हम कितने कंप्लीट करेंगे, 200 तक हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। डेली हम 50-50 कर रहे हैं। अब आप मेरे को एक चीज बताना कि पहले मैं इनको ही 500 कंप्लीट करूं, ठीक है, या फिर अब मैं क्या करूं कि ये हमारे 200 हो जाएंगे, 200 होने के बाद फिर मैं 200 एंटो साइनो करा दूं, ठीक है, मतलब वर्ड्स करा दूं आपको जो इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद फिर इनको जो है करा दूं, फिर उसके बाद फिर वे इंपॉर्टेंट मतलब तीसरा फेज उनका लेके आ जाऊं, इस तरीके से कराऊं, या फिर पहले ईडियम फ्रेज को ही निपटाऊं और फिर उसके बाद वर्ड्स पे मूव करो। आप ये चीज मेरे को बता देना कि किस तरीके से आपको कंफर्टेबल रहेगा, मैं उसी तरीके से करा दूंगी, क्योंकि आज मेरे दिमाग में आई थी ये चीज कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये चीज अच्छी लगेगी तो आप मुझे बता देना, तो मैं उस तरीके से ही कर दूंगी, ठीक है ना। तो चलो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दिया, अगर आपके लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, और मैं आपको मोटिवेट करती ही रहूंगी। और अपने रिव्यूज जरूर शेयर किया करिए, ठीक है। और कोई जो नया बच्चा है वो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। और अभी मैं ग्रामर के लिए भी सोच रही हूँ कि चलो वो आपके लिए सरप्राइज रहेगा, अभी नहीं बता रही हूँ, पर लेकिन हाँ इतना बता रही हूँ कि ग्रामर के लिए भी मैंने कुछ ना कुछ सोचा है, अभी मैं वो भी लेके आऊंगी आपके लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।